नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने YouTube चैनल सत्य साक्ष्य और साक्षी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा लेकर जो मैं आया हूं वो तो आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। इस मुद्दे पर मैं अपना प्रकाश डालूं और इसे स्पष्ट रूप से आपके सामने रख पाऊं, इससे पहले जरूरी होगा कि आप इस वीडियो क्लिप को देखें। तो बुद्ध का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था वह था कार्य कारण सिद्धांत। बगैर कारण का कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है और केवल इस सिद्धांत को देने के लिए बुद्ध वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि विज्ञान की यह धुरी है, एक्सिस, और इसी के चारों तरफ पूरा विज्ञान आपका घूम रहा है। सुना आपने इनको? इन्हीं कारणों के कारण दुनिया बुद्ध को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहती है और दुनिया में सबसे पहले बुद्ध ने कार्य और कारण के सिद्धांत को दिया। अगर बुद्ध की प्रशंसा में ये अतिशयोक्ति कहा जा रहा है तो मुझे कोई इससे शिकायत नहीं है। बुद्ध वाकई प्रशंसा के पात्र हैं और बुद्ध जिन कारणों के कारण प्रशंसा के पात्र हैं उनमें तुम लोगों की झूठी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। और कार्य और कारण के सिद्धांत के कारण ही अगर किसी व्यक्ति को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहा जाए तो इसका श्रेय सर्वप्रथम भारतीय दर्शनों के जनक कपिल मुनि को जाता है। कपिल मुनि ने कार्य कारण का सिद्धांत सर्वप्रथम इस दुनिया को दिया और ये बात मैं नहीं, पूरा इतिहास और दर्शन शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो किसी देश के हों, इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये मुट्ठी भर चंद नौ यानी बौद्धिस्ट जो हैं, जिन्हें खुद शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, गहन अध्ययन की जरूरत है, ये कुछ नहीं पढ़ते। इनका मुख्य उद्देश्य दुर्प्रचार करना है। इन्हीं को इस तरह की जानकारियां और इतिहास की जानकारियां, इतिहास के खोज प्राप्त होते हैं। बाकी भारत में किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जानकारी नहीं होती। मैं नहीं बता दूं कि कार्य कारण के सिद्धांत में भी बुद्ध का जो कार्य कारण का सिद्धांत है वो आध्यात्मिक है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए है, जो जरा मरण से शुरू होकर अविद्या तक जाता है, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। जबकि कपिल मुनि का कार्य कारण सिद्धांत पदार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसे अभी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिसके बिना विज्ञान अधूरा है। कार्य कारण के सिद्धांत के बिना विज्ञान अधूरा है। विज्ञान की यह मूल्य वस्तु है कार्य कारण। इस कारण के हिसाब से कपिल मुनि को ही वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहा जाना चाहिए। दूसरी बात, कार्य कारण के सिद्धांत में कपिल मुनि ने यह कहा है कि हर एक वस्तु यानी कि कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद होता है। जैसे कि एक बीज में एक वृक्ष पहले से ही मौजूद है। जब वह अपनी अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करता है, जैसे मिट्टी, हवा, जल, धूप, तब उसमें से वृक्ष अपने आप दिखाई देने लगता है, यानी वो पौधे में बदलता है। पौधा एक दिन बड़ा होकर वृक्ष बनता है, यानी कि वृक्ष एक अव्यक्त स्थिति में बीज के अंदर समाया हुआ है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता और ये दोनों कथन एक दूसरे के विरोधात्मक हैं। दूसरा, एक वस्तु यानी पदार्थ के बारे में बात करता है और महात्मा बुद्ध अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। आखिर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ये कैसे पढ़ा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सांख्य दर्शन को ढंग से नहीं पढ़ा या सांख्य दर्शन पढ़ा ही नहीं, और महात्मा बुद्ध को भी उस शख्स ने ढंग से नहीं पढ़ा। और ऐसे व्यक्ति हमारे बिहार के प्रोफेसर और शिक्षक हैं। हमारे बिहार की शिक्षा की दुर्दशा के कुछ कारण हैं, जिनमें से एक कारण वैसे शिक्षक हैं जिन्हें खुद शिक्षा की जरूरत है, मगर बिहार का दुर्भाग्य वो शिक्षा जगत में शिक्षा बांट रहे हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो अभी राजेंद्र प्रसाद सिंह है। ऐसे लोग शिक्षा के नाम पर पूरी तरह से कलंक है। तुम्हें अपने धर्म का प्रचार करना है, तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी है, तो जो वाजिब बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, तुम करो ना प्रचार। कौन रोक रहा है आपको प्रचार करने से? कौन रोक रहा है आपको प्रशंसा करने से? आप दिन रात प्रशंसा करते रहिए, मगर जब आप दूसरे दर्शनों से या दूसरे किसी धर्म से जब तुलना करते हैं तो आपको सच का सामना करना होगा और सच को ही रखना होगा।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की उटपटांग बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों से मुझे कोई परहेज नहीं। ये व्यक्ति शिक्षक है, प्रोफेसर है। मुझे तरस आता है उन विद्यार्थियों के दुर्भाग्य पर जो इसके विद्यार्थी होंगे, जो इसके लेक्चर को सुनते होंगे, जो इससे शिक्षा प्राप्त करते होंगे। ऐसे लोगों से परहेज करें, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की अप्रशंसा होनी चाहिए, ऐसे लोगों का अपमान किया जाना चाहिए। नहीं तो शिक्षा जगत और जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक गलत ज्ञान को प्राप्त करेंगे और एक गलत मार्ग पर जा रहे हैं। ये कैसा व्यक्ति है जिसे इतिहास के बारे में ना ढंग से मालूम है, ना फिलोसफीज के बारे में ढंग से मालूम है, और यह व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा इतिहासकार मानता है और इसके जो मानने वाले हैं, इसके जो चापलूस हैं, इसे कई भाषाओं का महाविद्वान कहते हैं। मेरी नज़र में यह व्यक्ति किसी स्कूल के चपरासी के योग्य नहीं है जिसे प्रोफेसर बना दिया गया है। यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। अगर मेरी बातें अगर 1% भी अगर झूठी निकले तो मैं कल से यूट्यूब पर अपने चैनल पर वीडियो बनाना एकदम बंद कर दूंगा। ऐसे लोगों के ऊपर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कुछ इसी तरह के बेहुदा हरकतों को मैं अपने अगले एपिसोड में लेकर आ रहा हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।